राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार। और यहाँ पे जो है पूजा पाठ हो चुकी है, सारा काम हो चुका है। तो आज है 17 जनवरी और दिन है शुक्रवार। तो आज है संकट चतुर्दशी का व्रत। तो आप सभी को संकट चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा भी आज जो है संकट चतुर्दशी का व्रत है। तो आज मैं आपके सामने कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं संकट चतुर्दशी की व्रत कथा लेके आई हूँ। ये किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसमें किसकी पूजा की जाती है, वो सभी चीज़ें आपको मेरी कथा के माध्यम से पता चल जाएगा। आप लोग कथा पूरी सुनिएगा। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए आपको सुनाती हूँ गणेश चतुर्दशी की व्रत कथा। बोलो गणपति देव भगवान की जय हो, गजानन महाराज की जय हो। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 16 जनवरी को सुबह 4:09 पर हो गई है। वहीं इसी चतुर्दशी का समापन 17 जनवरी को सुबह 5:33 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। शाम में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही सकट चौथ का व्रत खोला जाता है। ऐसे में 17 जनवरी को चंद्रोदय समय रात को 9:09 पर होगा। सकट चौथ व्रत की पूजा विधि। सकट चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। शाम में गणेश जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। गणेश जी को 16 श्रृंगार करें, जैसे सिंदूर, मेहंदी, चंदन आदि जरूर लगाएं। गणेश जी के सामने धूप और दीप जलाएं। फिर गणेश जी को मोदक, दूध, फल आदि का भोग लगाएं और गणेश जी से संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि की मंगल कामना करें। सबसे आखिर में शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें और व्रत खोलें। इस दिन तिल और गुड़ से बनी चीजें विशेष रूप से खाई जाती है और प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। सकट चौथ व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसे गणपति बप्पा की पूजा अर्चना के लिए मनाया जाता है। इसे व्रती महिलाएं संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और विघ्नों के नाश के लिए रखती है। इस व्रत को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन गणपति जी की पूजा चंद्रोदय के बाद की जाती है। व्रती भगवान गणेश को दूबा, लड्डू, फूल और प्रसाद अर्पित करते हैं। साथ ही ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना भी फलदायी माना जाता है। सकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्व रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्व रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए, मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो
5 शेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरो से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में डूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूबा लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दिया और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ का बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एक बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, इससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों को तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी की संतान की लंबी आयु करना, धन्य धान्य से उनका घर भरना। बोलो सकट चौथ माता की जय हो, बोलो गणपति देव भगवान की जय हो। अगर आपको मेरी आज की सकट चौथ व्रत कथा अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।